कभी भी भगवत संबंधी वस्तुओं में समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना है। शब्दों से भी बहुत कुछ बदल जाते हैं अर्थ। ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए कि प्रसाद लगाना चाहिए, बताओ? कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी का प्रसाद लगा रहे हैं। गलत शब्द है। ठाकुर जी के भोग के बाद वो प्रसाद है ठाकुर जी का। और लगा रहे हैं ये शब्द भी नहीं होना चाहिए, भोग सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का। बहुत शब्द हैं, वो जब आप सुनते रहेंगे कथाएं तो सीख जाएंगे क्या शब्द कब प्रयोग करना है। ठाकुर जी को मुरली लगा दो, नहीं, ठाकुर जी को वंशी धरा दो, धारण करा दो, ये शब्द होते हैं। ठाकुर जी को उठा दो शब्द नहीं, ठाकुर जी को उत्थापन कर दो, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ये शब्द होते हैं कुछ। ऐसे ही विश्राम शब्द प्रयोग करना है। कोई भी भगवत संबंधी वस्तु, कोई भी संबंध भक्ति भगवत संबंधी भाव, उसमें विश्राम। हमारे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, भगवत धाम वाले महाराज जी, आप दोनों महापुरुषों का बहुत स्नेह है दास के प्रति। महाराज जी के प्रति भले ही हमारा बड़ा सुहृद और मैत्री भाव है, पर फिर भी वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और पूर्ण रूपेण वंदनीय हैं। महाराज जी जब कहेंगे हम सिर के बल आएंगे, जहां कहेंगे वहां आएंगे। लेकिन आप लोगों को सौगंध है कि जबरदस्ती आपको बुलाना हो तो महाराज जी को मत पकड़ना कि आपके कहने से आ जाएंगे, आप बुला दो, नहीं। महाराज जी अपने लिए बुलाएंगे तो हम आएंगे, उनके लिए ये प्रेम है। क्योंकि भैया देखो हमारी भी व्यस्तता सब जगह, लेकिन महाराज जी कहते हैं तो हम कैसे भी करके पहुंचते हैं। आज भी हमें कहीं पहुंचना है, उनसे भी हमारा बहुत प्रेम है, इसलिए हम कैसे भी करके पहुंचेंगे। जिनके प्रति बहुत स्नेह, और हमारा प्रेम केवल भगवत संबंधियों से है। जो हरिनाम से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो कथा से प्रेम करते हैं, जो संतों से प्रेम करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। उनसे ही आपको भी प्रेम करना चाहिए। संसार की कितनी भी भौतिक वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने वाला, संसार के कितने भी यश वैभव से आपको प्रसन्न करने वाला, उससे यदि आपका संबंध है तो श्याम सुंदर आपसे संबंध नहीं बनाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जिसने मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य का भी त्याग करना नहीं जाना जीवन में, वो ठाकुर जी को नहीं भज पाएगा। इसलिए हमने हरि विमुख का त्याग कर रखा है, और जो हरि सम्मुख हैं उनके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए महाराज जी जब कहें जहां कहें वहां पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। सिर बल जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। महाराज जी की आज्ञा, उसका पालन आज पूर्ण हुआ। हापुड़ में कथा का विश्राम। अब 2026 में आएंगे, तब तक जय हो। एक पद महाराज जी आए हैं, पूज्य बड़े महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। कल से जो कथा वृंदावन में है, बहुत प्रिय स्थान है मेरा। हम ज्यादा उसका नाम नहीं बोल रहे क्योंकि जगह बहुत छोटी है, और वहां पहले ही 2000 लोग पहुंच गए, तो सब लोग आ जाएंगे। इसलिए आप लोग तो YouTube पे ही देख लेना। और कल से वहां बड़ी रस की चर्चा, निकुंज की चर्चाएं होंगी। वृंदावन में ही होती हैं चर्चाएं, ऐसी सब जगह नहीं हो पाती।
लेकिन बिल्कुल बिहारी जी के बगल में है, कुंज बिहारी लाल जी के बिल्कुल बगल में ही कथा का क्रम है। इसलिए हम तो अभी से ही वृंदावन में प्रणाम निकुंज में ही जा रहे हैं कि बस कल से तो खूब आनंद 7 दिन तक होएगा। हापुड़ में आज आनंद को विश्राम, कल से आनंद को प्रारंभ। देखो ठाकुर जी के है जाओ, ऐसे ही जीवन है जाएगा आपको भी। नित्य प्रतिनित्य आनंद, नित्य प्रतिनित्य उत्सव। हम अपना अनुभव कह रहे हैं भैया, ठाकुर जी के जादनाते भय वादनाते, कबू टेंशन नहीं, कबू दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई अब सगुन नहीं, सब मंगल ही मंगल, नित्य मंगल हो रहा है। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस दिन ने लगाई, निस दिन शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहीं हमने अपनी जीवन की पहली भक्तमाल की और रसिक त्रिवेणी की चर्चा श्री हरिवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, ये रसिक त्रयी हैं और हरित्रयी हैं। इन 3 की चर्चा हुई थी इस बार जन्माष्टमी पर। सरस कुंज, वहां के महाराज जी श्री सरस माधुरी जी, उनका पद है। वृंदावन जाने वालों की रीति बताते हैं वे, वृंदावन जाने वालों को, जिनको युगल सरकार के दर्शन करने हैं, जिनको शामा शाम का अनुभव करना है, वो जाओ तो ये सब नियमों का पालन करो। क्या कह रहे हैं? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ। क्या करें? दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, दोनों युगल का ध्यान लगाओ। दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरखी नयन हुल सैये, निरखी नयन हुल सैये। आप सब वृंदावन गए हैं, वृंदावन में सेवा कुंज कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, ये तो भैया बहुत गलत कर रहे हो आप कि वृंदावन जाके सेवा कुंज नहीं जाते हो। हमारे वृंदावन के 3 पहरेदार हैं, वहीं तक ही जाते हैं लोग, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा श्री कुंज बिहारी, बस। वास्तव में ये तीनों ठाकुर ऐसे सज धज के खड़े हो गए कि सबरे हम तक ही रुक जाएं, हमसे बढ़िया वृंदावन भीतर को सुरक्षित रहे। लेकिन यहां कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं। हमारा जन्म है सेवा कुंज का, सेवा कुंज में ही पुरानो घर है जहां पहले रहते थे, अब तो रमन रीति में रहते हैं।
वही जन्म है हमारा, जहां स्वयं श्री ठाकुर जी चापकते हैं, किशोरी जी के श्री चरणों को दबाते हैं। सेवा कुंज, अगली बार जाइए तो निश्चित सेवा कुंज जाइएगा। और यहां पर सरस माधुरी जी कह रहे हैं, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दोनों को ध्यान लगाओ, किशोरी जी और ठाकुर जी को। और फिर क्या होगा, बोलो होए भावना सिद्ध सहज ही। हापुड़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अन्य अन्य स्थानों पर बैठ करके आपका ध्यान नहीं बनेगा, लेकिन सेवा कुंज में बैठ करके आप दोनों का स्मरण करोगे, एक क्षण के लिए ही सही, निश्चित श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। अच्छा, हमको एक आचार्य चरण वृंदावन में निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं भी दिखे, एक मुंदरी दिख जाएगी, कोई को एक अंग वस्त्र ही दिख जाएगा, हस्त कमल के सुंदर मेहंदी दिख जाएगी, सुंदर केश की अलकावली दिख जाएगी, अरे वही तो ही बावड़े है जाओगे। पूरे ठाकुर जी दिख गए तो फिर काई होगो। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, होए भावना सिद्ध सहज ही। जो भावना अति दुर्गम है, सेवा कुंज में बैठ करके अति सहज हो जाती है, नेक में ही ठाकुर जी दिख जाते हैं। और फिर क्या होगा, बोल निरख नयन हुल सही है, नेत्रों को सौभाग्य दिलाइए ठाकुर जी का अनुभव करा करके, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाए, समझ जाइयो कि दिख गए श्याम सुंदर। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की। कभी कभी मन में भाव आता है, कथा करते करते हम आपको अपना एक बहुत निज अनुभव बता रहे हैं। ये कथा करते करते लीला तो केवल हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो लीला पढ़ी नहीं वह भी मुख से निकलने लगती है। ये भावना कैसे बनी? हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, आप ताली वाली नहीं बजाओ, हम दूसरी बात बता रहे हैं। ये भावना कैसे बन जाती है? मैं स्वयं विचार करता हूं कि कैसे ये स्मृति में आया, जो कहीं पढ़ा नहीं वह भी भाव निकल आता है। ये सब कृपा सेवा कुंज की है, क्योंकि वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं आनंद किया है। और आज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री सरस माधुरी जी की वहां तो सहज भाव प्रकट होते हैं। वृंदावन बहुत गोपनीय है, वृंदावन बहुत 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 अंतरंग है, उसको जान पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई आचार्य मिल जाए तो वृंदावन का दर्शन करा देगा। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की। किसी ने सरस माधुरी जी से पूछा, यदि सेवा कुंज में बैठकर के भी दंपति के दर्शन नहीं हुए तो क्या करें हम? तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की। शीत प्रसाद पाने के बाद संतों की पत्तल में जो बच जाए, संतन की। महा सब संत जन, वैष्णव जन, ब्रजवासी जन जब प्रसाद पालें उसके बाद नेक नेक जो बच जाए वही है शीत प्रसादी। अच्छा एक बात बताऊं, वृंदावन के बानर सबसे बढ़िया शीत प्रसादी लेते हैं। कहीं भंडारो हो, कहीं पे कोई उत्सव हो, कहीं कछु हो, सब लोग पामे और पा करके बाहर जैसी डार जाएं, वहां में जितनों बचे, ये सब कौन पामे? सब बानर पाले। यही अपने अगले जन्म में कोई विशिष्ट महापुरुष बन करके आते हो, फिर वृंदावन को यश काम है। ये कोई हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी आपको वृंदावन रस का चंपू दिखाई दे रहा है, वृंदावन रस का अत्यंत प्रेमी दिखाई दे रहा है, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में वाने शीत प्रसादी खूब पाई होगी। और देखो जाए तो व्यवहार मात्र से सबसे ज्यादा शीत प्रसादी बंदर पाते हैं वृंदावन के। अगर कभी युगल सरकार का भाव नहीं बनता है
कोई भावना चित्त में प्रकट नहीं होती है तो पाओ संतन की शीत, और मांग के नहीं, वे पधरा दें वहां में जो मिल जाए वही को तिनका प्रसाद ही पालो, वही से कृपा है लगेगी। शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, अश्रु द्रगन बहैये, अश्रु द्रगन बही हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की। बोलो वृंदावन धाम की जय। पूरे पद में सरस माधुरी जी ने एक बात की विशेष प्रधानता दी। पहले प्रधान बताया सेवा कुंज को, और वहां भी यदि किसी की भावना दृढ़ ना हो रही हो तो सीधे सर्व प्रधान भाव बता दिया, शीत प्रसादी लय संतन की। हम लोगों को बहुत संकोच होता है, पर कोई संत महापुरुष, अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, पर वृंदावन रस प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए,
उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले, बोले का, बोले पूरी भूख वही से ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी लय संतन की बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है गयो, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो, आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी कि रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है, जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए, लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी, अत्यंत सरल अत्यंत सहज बन गयो है, ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा का समय आज 9 बजे से था, हम 10 बजे आए। जो अपने वचन को पक्को वो ब्रजवासी कैसो। ब्रजवासी तो वही जानो जो अपनी कही की कछु और करे, कही ते एक्स्ट्रा करे, या कही करे करे ही ना, वही ब्रजवासी है। तो खूब आनंद रहे आप की कथा में। अभी महाराज जी आ गए तो मोए वृंदावन की हवा सी आ गई, यहाँ ते हमारे वृंदावन चलोगे नेक देर को, लेकिन खूब आनंद आए। 2 दिन सर्प भगवान भी निकल आए कथा में। सच्चाई बताऊं आपको, वो जो भैया सांप पकड़ के ले जाते थे ना, वो एक भी बार सांप नहीं लेके गए यहाँ से। वो ऐसे ही पूरी जनता खड़ी हो जाती तो एक कपड़ा लाओ 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 पकड़ो, ऐसे ही करके ले जाते, सब सोचते गए हो। बाहर जाके कपड़ा करते, बोले महाराज जी कुछ नहीं था वहां पे, बस ऐसे ही हम तो यूं ही कपड़ा उठा लाते थे, मैया अपने आप बैठ जाती थी सब। मैंने कहा वाह, देखो कथा का अधिकार केवल मानवों को है। कोई जीव जंतु आ जाए, अभी कुकर आ जाए बाहर, सब भगा देंगे उसको। अभी एक बिल्ली दिखी मुझे पीछे, लोग उसको भी पकड़ रहे थे, इसको भगाओ। क्यों? कथा का अधिकार केवल मानव को है। और ये बात सत्य है कि कथा केवल मानव के लिए है। पर कई बार ये जो जीव जंतु है ना, इन्हें भी अपने पूर्व जन्म का कुछ पता होता है। अभी यहां से पहले बिसौली में कथा थी बदायूं, वहां 2 युगल कबूतर आते थे कथा में, और पूरी कथा सुनते थे बैठ करके। कितनी बार ऐसा दर्शन किया मैंने अपनी कथाओं में, और भी कथाओं में होता है, सबकी कथाओं में कुछ ना कुछ होता है कि एक जीव जरूर कहीं ना कहीं विराजता ही है, वो पूरी कथा श्रवण करता है। और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी हैं, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं,
वही आ जाती हैं तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिन तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था और सब यूं चलो गो अब तो वो गया ही नहीं था, वो अब भी वहीं बैठो है। हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे। खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं। हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महाराज है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। यही महाराज है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं है। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना तो उसमें सुख ही मिलेगा, लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा। सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। नमक, नींबू, मसाले नहीं, जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो। क्यों? ठाकुर जी ने पायो, ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाइए, यहाँ में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारे सी करते, आपको पता नहीं चलन दई। और जब खुद की खावे की बारी आई तो यहाँ में घी डालो, यहाँ में नींबू डालो, नमक डालो। ये वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को। अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में, उनको एक दिन विष दे दिया प्रसाद में। उनका नियम था कि वो बिना भोग लगा भोजन नहीं करते थे। कथा बहुत बड़ी है पर मैं छोटी में सुना दूं। तो श्री अंगद जी महाराज को एक दिन षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। तो एक राजा ने, जिस घर में वो प्रसाद पाते थे, उन घर के लोगों को बहुत पैसा दे दिया। बोले आज अंगद जी आए, उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी को पवाना। अंगद जी का नियम था कि वो रोज भोग लगवाते थे अपने नेत्रों के आगे, और जब प्रसाद हो जाता था तब पाते थे। अंगद जी आए, आकर के थाली अपने सामने लगवाई, और जैसे ही भोग लगा
प्रसाद पाने बैठे तो जिसने थाली परोसी उसके मन में पता नहीं दया आ गई, जाने बहुत घबराहट हो गई, उसने हाथ पकड़, आप मत पाइए, इसको मत पाइए, ये आपके योग्य नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाति, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया है। अब चाहे इसमें विष हो चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों-ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों-त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं, जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ। कई लोगों को दर्शन बहुत अच्छा लगता है, श्रवण अच्छा लगता है, पर उनको प्रसाद में चटोरे होते हैं, उनको यही मंदिर का नहीं पाएंगे, पाम बाहर लेंगे। आप गोपी नहीं हो। गोपी तो अपने सर्वांगीण अंग से श्री कृष्ण को पाना चाहती, चाहे जो मिल जाए वो गोपी। महादेव जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने कहा हे महादेव भीतर जानो है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब श्री ललिता जी ने आकर के महादेव को यमुना के तट पर प्रेम की शिक्षा प्रदान की। अब कई लोग इस पर विरोध भी कर सकते हैं, ये महादेव को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी शिक्षा ली। महादेव को सब नहीं पता, सब पता है भैया, पर वृंदावन तो वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी को भी गोपियों से पढ़ना पड़ता है, जहां पर वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज को भी वृंदावन आकर के गोपियों से पढ़ना पड़ा। वृंदावन में भैया सब देवता आकर के गोपीन की चरण रजी ले में, या हमारे इस बात पे विवाद मत करना कि भाई महादेव सब जानते हैं वो किसी से क्यों पढ़ेंगे। नहीं, श्री ललिता जी ने उनको प्रेम की शिक्षा प्रदान की, और ज्यों-ज्यों प्रेम का उद्दीपन होता गया त्यों-त्यों महादेव अपने रौद्र रूप से करुण रूप में आते चले गए। नेत्र सजल होने लगे, कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण कहकर के रुदन करने लगे। तभी ललिता जी ने कही अब जे गोपी बन गए, तभी चुनरी उड़ाई, मुखमंडल को श्रृंगार किया और गोपी रूप धारण करके देवादिदेव महादेव वृंदावन में श्री गोपेश्वर रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की। एक बात हमारी मानिएगा, जिसको गोपी प्रेम चाहिए या जिसको भाव चाहिए वो भाव नहीं बन पाते जैसे गोपी प्रेम के भाव होते हैं, पर चाहते हैं कि हमारा भी बने। कछु दिना श्री गोपेश्वर महादेव के पास जाके गोपी गीत को पाठ करो। एकमात्र वृंदावन में गोपेश्वर ऐसा स्थान है, पूरे भारतवर्ष का एकमात्र महादेव का ऐसा मंदिर है जहां पर श्री ठाकुर जी को गोपी गीत सुनाते हैं, जहां पे श्री महादेव को गोपियों के भाव से, ठाकुर जी के भाव से प्रसन्न किया जाता है, जहां नित्य महादेव श्रृंगार केवल और केवल श्री राधा वल्लभ राधा रमण जी को दिखाने के लिए करते हैं कि अरे मैं कहीं प्रिय लग जाऊं उनको। ऐसे गोपेश्वर महादेव आए और महारास में उन्होंने भी नृत्य किया। सब ने आकर के ठाकुर जी के साथ मंगल महारास किया। 6 महीना तक महारास चलता रहा। योग माया पूरे ब्रजमंडल पर एक पर्दा फेर गई थी, जिससे सबको लग रहा था हमारे बहू बच्चे सब घर में ही हैं, पर वास्तविक रूप से ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा था और आज भी चल रहा है वृंदावन में। ये योग माया है जो हमको रास देखने नहीं देती है। आज भी वृंदावन में रास बिहार होता है,
नित्य ठाकुर जी रास करते हैं वृंदावन में, पर हम सब के ऊपर माया का पर्दा चढ़ा है, इसलिए ठाकुर जी का रास दिखता नहीं हमको। महारास हुआ, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आया, जहां पर भगवान के सुंदर रूप का वर्णन समस्त गोपियां करती हैं। आगे केसी और कुछ राक्षसों का वध किया भगवान ने, वो सब लीलाएं सुनाई गई। अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने। एक बहुत सुंदर कथा है कि एक दिन मधुमंगल ठाकुर जी तो बोलो, हे रे लाला, बोले हाँ, जे तू पीली पीताम्बरी पहने, घुंघराले केशन के ऊपर मोर पिच्छ लगा ले और बंसी से घुमा तो चले, या हमारे सबरी गोपी तो ते प्रेम करें, और हम ग्वारिया से बने डोले, या हमारे हमें कोई घास ना डारे। ठाकुर जी बोले तो तू बन जा मेरे जैसो। ना लाला, तेरे जैसे लत्ता पहनवे ते काम ना, लत्ता समझते हैं, लत्ता मतलब वस्त्र, तेरे जैसे लत्ता पहनवे ते काम ना चलेगा, मैं तेरे ही लत्ता ने पहनूंगा और तेरे जैसा श्रृंगार करूंगा, सबरी गोपी मऊए देखेंगे। फिर ठाकुर जी बोले दारी के कर मत लियो, फंस जाएगो। मधुमंगल बोलो ना ना, या के लत्तान में कछु जादू है। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान के लिए गए मधुमंगल के साथ। भगवान ने अपने सारे वस्त्र उतारे, मोर पिच्छादी उतार दिए, घुंघराले केश खोल दिए और ठाकुर जी यमुना क्रीड़ा करने लगे। मधुमंगल बोलो जो बढ़िया समय, लाला भीतर ना रहो, जाके लत्तान ने लेके मैं भाग जाऊं। मधुमंगल ने पीली पीताम्बरी पहन ली, महाराज कारी कमरी कमर में कस लई, ठाकुर जी की तरह सोने की कोंदनी बांध लई, गले में बैजंती माला पहन लई, ऐसे पत्रावली को श्रृंगार कर लियो, आंखन को काजर लंबो लंबो लगा लियो, सिर पर जैसे ठाकुर जी पाग पहने वैसी पाग बांध लई, केश बीच में जूड़ा बना के वहां पे मोर पिछ लगा लियो। ठाकुर जी कैसे खड़े हो, मैं कैसे, मधुमंगल है सब पता है, ठाकुर जी पूरे दिन वही के संग रहे, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चले ठाकुर जी की जैसी बंसी बजावे। ठाकुर जी ने देख तो लियो। मधुमंगल दौड़ो, अब मैं जाऊंगा गोपी ने रिझा के आऊं। इतने में ही कंस को भेजो, अरिष्टासुर राक्षस आ गए हो। अरिष्टासुर ने कंस से पूछी, महाराज आपका जो शत्रु है उसका हुलिया तो बताओ। कंस ने कही पीली पीताम्बरी पहने, घुंघराले केशन में मोर पिछ लगाए डोले, और सीधो ना चले, टेढ़ो मेढ़ो से चले, और बंसी जो जरूर होगी, बैजंती माला पहने। मैंने तो सुनी है, मैंने ना देखो, पर मैंने सुनी है, ऐसे ही दिखे वो। इतने में अरिष्टासुर सामने आकर के मधुमंगल के खड़ा हो गयो, और जैसे ही वो मारवे दौड़ो महाराज मधुमंगल को, चौकड़ी मार के भागो मधुमंगल, लाला बचा, कन्हैया बचाइयो, अरे देख जे राक्षस पड़ गो मेरे पीछे। ठाकुर जी बोले ना ना, तू ही लड़ ले आते और पहन ले मेरे लत्तान ने। अरे सौगंध खा रहा हूं लाला, आज के बाद कबू तेरे लत्तान की ओर देखूंगा नहीं, पहनना तो बहुत दूर की बात, याते बचा मुझे। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, एक मुश्तिक प्रहार से उसका वध कर दिया। मधुमंगल ने तुरंत ठाकुर जी के सबरे लत्ता उतार दिए। लाला तू लत्ता पहन के जावे तो गोपी रीझ है, हम पहनने तो राक्षस आ जाए। ठाकुर जी बोले दारी के जाने ना, हम जय जय हैं, हमारे लत्ता सबरे जय जय हैं। बोले जय हो भैया, तू ही पहन के रखा, हम पे ना पहनना, हम तो ऐसे ग्वारिया ही ठीक हैं। कोई बात ना, गोपी ना देखे, बूढ़ी बड़ी तो देखे ही ले हमें, वही तो ठीक है हम। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन में चलती है। और एक दिन आया वो समय जिसकी किसी को प्रतीक्षा नहीं थी। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। नारद जी महाराज ने आकर के भगवान से कहा कि ठाकुर जी अब आप ब्रज में ही लीला करते रहेंगे कि आगे की द्वारिका लीला, मथुरा लीला, ये सब कैसे होंगी? ठाकुर जी बोले सांची पूछो नारद, तो मैं भूल चुका हूं कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल चुका हूं कि त्रिलोकी स्वामी हूं। आप सब देवता मंत्रणा करके कुछ ऐसा व्यवस्था करो ना कि कोई और संभाल ले वैकुंठ को, कोई और कर ले आगे की लीला। मैं इन ब्रजवासियों के बगैर रह नहीं पाऊंगा, और मैं तो फिर भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं परमात्मा हूं, मेरे अंदर मोह नहीं है। पर ये ब्रजवासी
इनको तुमने झूठे को जाकर अगर बोल दिया ना कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे, मुझे जाता हुआ देखना तो इनके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। नारद जी ने बैठ करके भगवान से बहुत देर चर्चा की और ठाकुर जी से कहा, नाथ आपको आना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद बाबा यशोदा मैया से कही, कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया है और उस धनुर्यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को आमंत्रित किया है। यशोदा मैया बोली, इतने राक्षस भेजे वाने हमारे लाला मारवे के काजे और अब निमंत्रण भेज रहे हो? बोले नहीं नहीं, आपको शायद कोई गलत सूचना मिली, वो राक्षस कंस ने नहीं भेजे हैं। कंस तो इन दोनों को सम्मानित करना चाहते हैं। हमने सुना कुछ दिन पहले बहुत जोर की बारिश हुई तो इन्होंने गिरिराज जी उठा लिए थे, सब आप सबकी रक्षा की। तब से महाराज कंस के नित्य मन में चलता है कि कृष्ण बलराम दोनों आवे और उनको मैं सम्मानित करूं। सम्मान देने वाला कभी राक्षस भेज सकता है? सबके मन में तो विश्वास हो ही नहीं रहा था कंस की बातों पर ठाकुर जी ने मन बनाया कि अगर मैं नहीं बोला तो ये सब तो भेजेंगे ही नहीं। ठाकुर जी अपना रूप बदल के, रंग बदल के और थोड़ा भाव बदल करके सब ब्रजवासियों के बीच में आके बोले, ठीक है भैया, तुम सबरे ब्रजवासी बड़े मतलबी हो। जब राक्षस आ जाए, जब कालिया नाग आ जाए, जब इंद्र वर्षा कर दे तो कन्हैया कन्हैया कहते सबरे डोरेंगे। लेकिन आज एक राजा हमको सम्मान देना चाह रहे हो तो तुम सब चाहो नहीं हो कि हमें सम्मान मिले? इस बात को सुन के सब ब्रजवासी मौन हो गए। ठाकुर जी ने पत्थर रख के ये बात कही। अक्रूर जी महाराज ले जाने के लिए आए हैं श्री ठाकुर जी को। गोपियां, गोप ग्वाल, ब्रज के सब ब्रजवासी मन ही मन विचार कर रहे हैं और विधाता से प्रार्थना कर रहे हैं कि अहो विधातस्तव न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना। अरे विधाता, तेरे अंदर दया नाम की चीज नहीं है क्या? कहां श्री कृष्ण को हमारा प्रेमी बना दिया, कहां हम सबके चित्त में उनके प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम प्रकट करा दिया। और जब हम सबके चित्त में प्रेम आ गया, आज मिलने का समय आया, अब उनके संग रहने का समय आया, उनके संग अब लीला करने का समय आया, तो तू उनको हमसे दूर कर रहा है। सब ब्रजवासी मौन हो गए, बोल कुछ नहीं रहे, क्योंकि ठाकुर जी ने ऐसी बात कह दी है कि कुछ कुछ कहें तो कहीं ठाकुर जी यूं नहीं समझ लें कि ये सब हमारे शुभ चिंतक नहीं है। सब ब्रजवासी आज अपने घर नहीं गए, नंद भवन के द्वार पर बैठे हैं और पूरी रात सब सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण, आप कल उदित मत होना, क्योंकि आपके उदित होते ही लाला हमें छोड़ के चलो जाएगो। रात में यशोदा मैया श्री ठाकुर जी को अंग से लगा करके सो रही है, लिपट के सोते हैं मैया से। मैया को तो थोड़ी घबराहट हो रही है कि मेरो लाला 2 दिन के काजे मथुरा जा रहा है, पर ठाकुर जी के हृदय में तो इतनी वेदना है, इतनी वेदना है। बार बार मैया के वक्ष में अपना मुख रख देते हैं और बार बार मैया के तन की सुगंधी को ठाकुर जी भीतर लेते हैं, रोने लग जाते हैं, नेत्रों से अत्यंत आंसू गिरते हैं कि अब ये सुगंधी मुझे कभी नहीं आएगी। अब मुझको नींद कैसे आवेगी मैया से लिपटे बगैर? मैं कैसे बताऊं मैया को कि मैं छल कर रहा हूं इनके संग, अब मैं चलो जाऊंगा। मैया के एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपनी स्मृति में ले रहे हैं। मैया के हाथ कैसे हैं, मैया को वक्ष कैसे हो, मैया को मुख कैसे हो, मैया को पेट कैसे हो, मैया के चरण कैसे।
ताकि जब जब याद आवेगी मथुरा जावे के बाद, तब तब अपने हाथन को स्पर्श करके स्मरण कर ले करूंगा। मैं एक बात अभी कह रहा था पिछली कथा में, गोपियों का विरह सबने सुना, ब्रजवासियों का विरह सबने सुना, वृंदावन का विरह सबने सुना, हमारी किशोरी जी का विरह भी सबने सुना, पर श्री कृष्ण का विरह किसी ने नहीं सुना। गोपियां वेदना में हैं, ब्रजवासी वेदना में हैं, वृंदावन वेदना में हैं, सब सखियां वेदना में हैं, श्री जी भी वेदना में हैं, पर किसी ने यह विचार क्यों नहीं किया कि कृष्ण भी तो वेदना में है। और मैं व्यास मंच पर बैठ करके कह दूं, संत जनों के सानिध्य में मेरे मुख से निकल रही है ये बात, ब्रजवासी, ब्रज गोपिकाएं, वृंदावन आदि आदि जितने भी विरह हैं, इन सब का विरह एक पडले में रख दो और श्री कृष्ण का ब्रज के प्रति विरह एक पडला में रख दो, कृष्ण का विरह भारी है। पर क्योंकि वे पुरुष हैं इसलिए उनका विरह छुपा हुआ है। ठाकुर जी कैसे संभाल रहे हैं बंधुओं, देखो, पीड़ा चित्त में होना और वही पीड़ा मुख पे आ जाना ये एक सामान्य विरह है, पर पीड़ा चित्त में होना और मुख पे ना आने देना ये एक विशेष विरह है जो श्री कृष्ण का है। द्वारिका लीला में श्री ठाकुर जी नित्य एक ही करवट से सोते हैं। एक दिन रुक्मणी जी ने कहा कि नाथ आप करवट क्यों नहीं लेते, मैंने बहुत दिनों से देखा है आप एक ही करवट से सोते हो, आप रात में जिस तरफ मुख करके सोते सुबह भी वहीं पाते हो, कोई पीड़ा है, आप कभी सीधे नहीं होते, कभी उस तरफ मुख नहीं करते, क्यों? ठाकुर जी कहते हैं रुक्मणी उस तरफ वृंदावन है, द्वारिका से 1500 किलोमीटर दूर है वृंदावन आज की डेट में, और जिस द्वारिका में ठाकुर जी रहते थे वो तो समुद्र में थी, और 2000 किलोमीटर मान लो। ठाकुर जी उस दिशा में चलते नहीं है, उस दिशा की ओर खड़े नहीं होते ज्यादा देर तक जिस दिशा में वृंदावन है। कितना विरह, कितनी याद आती है ठाकुर जी को वृंदावन की। द्वारिका में उन सब दिशाओं में पर्दे पड़े हैं जिन दिशा में वृंदावन है। ठाकुर जी नहीं जाते, सह लेते हैं। आज सुबह सुबह ठाकुर जी यशोदा मैया से पहले उठ गए और उठ के स्वयं ही स्नान कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैया के ज्यादा स्नेह को मैं आस्वादन करूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। मैया उठी, आज आश्चर्यचकित है गई, बोले लाला तू नहा लियो? ठाकुर जी बोले हाँ मैया। तने अपने आप श्रृंगार कियो? अपनो श्रृंगार नहीं किया, ठाकुर जी ने केवल एक तिलक धारण किया है, एक माला पहनी है बस, और आज ज्यादा विशिष्ट श्रृंगार में नहीं है। बोले मैया मैं जल्दी जल्दी मथुरा जाऊंगा तो फिर जल्दी जल्दी आऊंगा ना, या हमारे मोह लगी, तू तो सो रही है तो सोंदा हूं मैं, जल्दी नहा लियो मैया। यशोदा मैया थोड़ी सी विचलित तो हुई आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अक्रूर जी से जाके कहा अभी ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह की बेला है, सब ब्रजवासी अभी सो रहे होंगे, मैया यशोदा नंद बाबा उठ जाएं, केवल इनको प्रणाम करके हम चलें मथुरा की ओर। अक्रूर जी महाराज बोले जी भगवान। जैसे ही जाकर के द्वार खोला ठाकुर जी ने, असंख्य गोपियां, असंख्य ग्वाल, सब ब्रजवासी, गैया सब खड़े हैं वहीं पर, और द्वार खुलते ही किसी के मुख से स्वर नहीं निकल रहा पर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे तुम सबरे सोए ना, तुम सब गए ना? अरे भैया इतना उदास काहे को रहे हो, इतना रुदन काहे को कर रहे हो? मैं आ जाऊंगा ना, परसों आ जाऊंगा ना, मैं 2 दिना की तो बात है, ऐसे निकल जाएंगे 2 दिना तो।
देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना दर्शन का बहाना है। गोपियां बहाने बना बना करके आती हैं। घर में मक्खन धरो है फिर भी जबरदस्ती मक्खन लेवे जामे कि या बहाने कन्हैया दिख जाएगो। घर में गैया बंधी है, गोबर धरो है, पर गोबर लेवे के काजे जबरदस्ती नंद भवन में भीतर घुसे कि कन्हैया दिख जाएंगे। इन बहानों से श्री कृष्ण को नित्य देखने वाली गोपियां वो 2 दिन बिना कृष्ण के कैसे रहेंगी। भगवान के सखा मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सुबल तोष सब एक कोने में बैठे। मधुमंगल आके बोले लाला तू जा तो 2 दिना को रहो, लेकिन तने एक बार भी विचार नहीं कियो ये श्री दामा ये सुबह उठते या को नियम है 11 वर्ष थे। भगवान के अधिकतर सखा सब ठाकुर जी से बड़े हैं उम्र में। हमारो नियम है 11 वर्ष थे। हम रोज सवेरे उठ करके आंख बंद करके पहले नंद भवन आमे, सबसे पहले 13 मुखमंडल देखें, वाके बाद जलपान करें लाला। तो देखे बगैर हमारे जल हलकते नीचे ना उतरे, और तू 2 दिना के काजे हमें छोड़ के जा रहा हो, हम कैसे जीवित रहेंगे। ठाकुर जी स्तब्ध हो रहे हैं, मौन हो रहे हैं, कहां समझाएं, अब शब्द नहीं है ठाकुर जी के पास। भगवान किशोरी जी के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। राधे राधे, ये स्तुति ठाकुर जी ने ही गाई है, आज भी बरसाने में गाते हैं सब। ठाकुर जी गा रहे हैं राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, आप तो सब जाने, इस विश्व के कल्याण के लिए उद्धार के लिए मेरो व्रज से जानो कितनो जरूरी है। आप तो सब जाने श्यामा जी, मुझको आज्ञा दो। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज भामिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासन ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, ओ मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। हे श्यामा जी, बस आगे की यात्रा में आप मुंह पे दृष्टि रखी हो। ठाकुर जी बिना नेत्र मिलाए चर्चा कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं श्याम सुंदर, या को उत्तर मुंह कहा देना चाहिए, आप ही बता के जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले प्रेमी यदि जा रहे हो है
तो दूसरो प्रेमी वाकू रोके नहीं, तो फिर प्रेम काय बात को। प्रेमी जा रहा है तो प्रेमी तो वाकू रोकेगो। लेकिन आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, मानव कल्याण के लिए जा रहे हो, और शुभ कार्य में यदि कोई जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए। आप जा रहे हैं विश्व के कल्याण के लिए, मैं आपको रोकूं कैसे, मैं टोकूं कैसे? और मेरो प्रेमी जा रहा है और मैं रोकूं नहीं तो प्रेम कैसा? मुझे कहा करना चाहिए श्याम सुंदर आप बता के जाओ, आपको आज्ञा दे दूं तो फिर मैं प्रेमी कैसी जो अपने प्रेमी को दूर जावे की आज्ञा दे रही हूं? मैं टोक दूं, रोक दूं तो शुभ कार्य में टोक लग जाएगी। और मैं कछु ना कहूं तो प्रेमी जा रहा और मैं कछु ना कहूं तो फिर प्रेम कैसा? मैं कहां कहूं, मुझे कहां उत्तर देना चाहिए? हे श्याम सुंदर बता के जाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखते रहे किशोरी जी की, और रथ में विराजमान हो गए। निर्वाक हैं, निरुत्तर हैं, निरशब्द हैं। रथ जैसे ही आगे बढ़न लगो, सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। नेक दूर गयो, यहां अक्रूर जी ने इतनी देर में यशोदा मैया को सब सच बता दिया था। मैया जे तुम्हारो लाला ना है, जे देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के लिए 11 वर्ष पूर्व वसुदेव जी इस बालक को लेकर के आपके पास आ गए थे, और आपकी बालिका ले जाकर के कंस को दी थी, जो कि अष्टभुजी देवी बन गई थी। अब जे लाला अपनी जन्मदात्री मैया के पास जा रहा हो, मैया है सके कि अब लौट के नहीं आवे। आप कृपा करो। अक्रूर जी को नहीं बताना चाहिए था यशोदा मैया को, पर उन्होंने बता दिया। मैया को तो रक्त ठंडो पड़ गयो, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। ठाकुर जी रथ में बैठ करके जैसे ही जाने लगे, थोड़ी देर बाद जब रथ के चाबुक की आवाज आई, रथ के पहियान की आवाज आई, तब मैया को होश आयो और निकल के भागी अपने भवन से। कान्हा रुक जा, अरे लाला रुक जा, कन्हैया नेक डट जा। मैया की आवाज सुनकर के श्री ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके आए, मैया के अंग से लिपट गए। मैया तू काय को रो रही है? मैं आ रहा हूं ना, परसों आ जाऊंगा। मैया तू रोवे मत, ऐसे करेगी तो मैं कैसे जाऊंगा? लाला, मैया सर्वांगीण अंग का स्पर्श करती जा रही है ठाकुर जी के, और कह रही है लाला मोय जो पता ही तू गोपीन ते झूठ बोले, तू गालन ते झूठ बोले, सबन ते झूठ बोल ले, लेकिन आज तू मोते झूठ बोल रहा है। मुझको सब पता चल गई लाला, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। कंस से रक्षा के काजे अक्रूर जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए, वसुदेव जी महाराज तो मेरे पास छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिना तक मैंने तेरो पालन पोषण कियो। मक्खन खावे के काजे तो को छड़ी दिखाई, उखल में बांध दियो। कभी तेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, कभी तेरो कान मरोड़ दियो, कभी तेरो हाथ जोड़ते पकड़ लियो। लाला ऐसो कोमल सो मेरो लाला, आज मुझको ग्लानी है रही है, मैंने क्यों कियो ये सब? ना है मैया, तू मेरी मैया है, तू सब कर सके, तू को सबरो अधिकार है, तू अभी मोको मार ले मैया, तू को सब अधिकार है मैया, मैं तेरो ही तो हूं। लाला तेने बहुत प्रेम दियो मोको, तेने बहुत स्नेह दियो मोको, पर मैं इतनी निष्ठुर नहीं हूं कि एक मैया के प्रेमास्पद को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी। मैं भी तो मां हूं, मैं भी तो समझूं कि बालक के बिछुड़वे को कष्ट का हुआ, आज समझ रही हूं। मैंने तो फिर भी तेरो संपूर्ण बालपन देखो, पर जाने तो जन्म दियो वह देवकी मैया ने तो पूरा जीवन कारागृह में निकाल दियो। और आज भी अगर मैं तो को रोक लूंगी लाला, तो मैं देवकी के संग बहुत बड़ा अत्याचार करूंगी।
वैसे तो में मेरे प्राण बसे, है सके कि तू यहां तक गयो और शायद है सके कि मैं जीवित हूं नाए बच्चू लाला, लेकिन अब समय देवकी को प्रसन्न करवे को है, तू जा, मुझको एक वचन दे के जा लाला, तू देवकी को नहीं बताइयो मैंने तेरो हाथ पकड़ो, कान मरोड़े तो को उखलते बांधो, और दूसरो वचन दे के जा लाला। कहा तो कुछ जब भी खबर पड़े कि यशोदा मरणासन अवस्था में है, वह समय आ जाइयो मेरे पास, तो को निहार लूंगी, तो को देख लूंगी लाला, तो चैन ते प्राण चले जाएंगे मेरे। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा मैया से, सब खड़े रो रहे हैं, अक्रूर जी तक रुदन कर रहे हैं जो ठाकुर जी को लेने आए। ठाकुर जी बोले मैया तू ब्रजवासी ने मत बताइयो ये बात, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, इन्हें तू यहीं रहने दियो कि मैं परसों आ जाऊंगा, और मैया तू अपना ध्यान रखियो मैं आ जाऊंगा जल्दी। चरणों में प्रणाम करके जैसे श्री कृष्ण मुड़े हैं रथ की ओर, यशोदा जी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने गोद में भर लिया, सब ब्रजवासियों से कहा मैया को संभालो। सब ब्रजवासी संभालने लगे। बार बार ठाकुर जी मन में विचार करें मैं नहीं जाऊं, पर ब्रह्मांड दिखाई देवे, त्रिलोकी दिखाई देवे, द्वारिका दिखाई देवे, जीव उद्धार दिखाई देवे, हम मानवन को कल्याण दिखाई देवे, गीता को उपदेश दिखाई देवे, महाभारत को युद्ध दिखाई देवे, अर्जुन पर कृपा दिखाई देवे। इन सब के आगे ब्रज का प्रेम तोलने का विषय नहीं है, पर अगर ये प्रेम को त्याग नहीं कियो तो वो सब नहीं है पाएगा। कलयुग में सब लोग प्रेम जानने वाले समझने वाले नहीं हैं, सब स्वार्थ से मेरी भक्ति करेंगे। ऐसे स्वार्थियों के लिए भी मुझे कुछ ज्ञान तो देना पड़ेगा। बंधु हमारे ब्रज के ब्रजवासी पता है क्या कहते हैं? कन्हैया की हिम्मत नहीं कि ब्रज छोड़ के चले जाएं, तो मानव कल्याण जीव उद्धार की बात जब ब्रजवासियों को पता चली कि कन्हैया के जावे ते जीव उद्धार होएगो, तो ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को संकल्प करके पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण रूपी हृदय को दान कर दियो। जैसे दान किया जाए अपनी बहुमूल्य वस्तु को, ऐसी ब्रजवासी ने अपने अश्रु जल को हाथ में लेकर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए कि जाओ पूरा विश्व अपना कल्याण कर लो, इनकी वाणी सुन के, इनकी लीला सुन के, इनके वचन सुन करके सब लोग तृप्त है जाओ, वैकुंठ और स्वर्ग के गामी बन जाओ। वैसे तो हमारे प्राण बसे इनमें, पर इनके जावे से यदि सबको कल्याण है जाए तो हम सब इनको भेज नहीं रहे हैं, इनको दान कर रहे हैं आप सबन के उद्धार के लिए। ब्रजवासियों ने दान किया है श्री कृष्ण का विश्व को, नहीं तो कृष्ण हिल नहीं सकते वृंदावन से बिना ब्रजवासियों की इच्छा से। सब देख रहे हैं रथ की ओर। मधुमंगल श्रीदामा चर्चा कर रहे हैं, बोले सुन देखियो लाला अभी आवेगो वापस, वो हमारे बिना रह ही ना पावेगो, इतनो स्नेह इतनो प्रेम जो वाकू दे दियो जा ही ना पावेगो। मधुमंगल बोलो श्रीदामा पर ये जा रो है, ये आना रो लौट के, आज हमें लाला पे संशय ना है रो, हमें अपने प्रेम पे संशय है रो कि क्यों ना आ रो जी लौट के। रथ दिखता रहा खड़े रहे, ध्वजा दिखती रही खड़े रहे, और जैसे ही रथ दिखना बंद हुआ, ध्वजा दिखनी बंद हुई, नहीं आए ठाकुर जी लौट के। असंख्य ब्रजवासी वहीं मूर्छित हो गए ठाकुर जी को बिना देखे। नंद बाबा बोले अरे मधुमंगल श्रीदामा, ए भैया ये कहा कर रहे हो, देख परसों आ जाएगा लाला, देख सब मूर्छित है गए, जल्दी जा संभालो। सब ब्रजवासी इनको लगायो,
कोई जल लेके आ रहा हो, कोई जलपान करा रहा है, गोपीन को ले ले करके घर की ओर भाग रहे हैं। ऐसी विरह वेदना सबके चित्त में है रही है। अरे केवल मानवों की बात नहीं है, गौशाला में बंदी 9 लाख से अधिक गैया, वो उनके बछड़ा भी दूध नहीं पी रहे हैं आज, उनकी बछिया भी आज दूध नहीं पी रही है। सब केवल अपने कान उठा के श्री कृष्ण को खोज रहे हैं। बंधुओं, एक बात कहूं आपसे, लिख लीजिएगा। बद्रीनाथ आपको मुक्ति दे सकता है, जगन्नाथ आपको महाप्रसाद देंगे, द्वारिका आपको सुख देगा, रामेश्वरम आपको पुण्य देगा, वृंदावन केवल विरह दे सकता है। केवल विरह है वृंदावन के पास, केवल प्रेम है वृंदावन के पास। पुण्य की कामना से वृंदावन मत जाओ, वैकुंठ की प्राप्ति की कामना से वृंदावन मत जाओ। वृंदावन केवल विरह समेटे हुए है अपने अंदर। हमारे ब्रज में कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। श्री ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं रखते। तन गया है ठाकुर जी का द्वारिका मथुरा, आत्मा तो आज भी वृंदावन में ही है, प्राण तो अभी भी वृंदावन में ही है श्री ठाकुर जी के। वो कभी नहीं जा सकते वृंदावन छोड़ करके। क्यों ब्रजवासियों के प्राण नहीं निकल गए कृष्ण विरह में? क्योंकि अब स्थूल रूप से भले ही कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सबके अंतस्थ में श्री कृष्ण बैठ गए हैं। गोपियां नेत्र बंद करके अपने अंतस्थ में ही अनुभव कर रही हैं। ऐसा लगता है कृष्ण छू रहे हैं, पर आंख खोल के देखती हैं तो है नहीं। ये अनुभव ब्रजवासियों को जीवित रखता है, प्रत्यक्ष में वो स्थिति नहीं है। ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया। अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं, मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबला पीड़ हाथी का वध कर दिया। जितने मल्ल थे कंस के कारक, कंस के रणभूमि में, सबको मार दिया ठाकुर जी ने। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा। एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु, एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसा ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा। 11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए। उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते ही इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलखती छोड़ गए।
11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है, ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा तुमने वृंदावन में कुछ देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोपग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है। अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाके अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को? काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसे पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवकी मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता आप जैसे कहेंगे वैसे जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है, मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी। त्रिभंग ललित श्याम सुंदर टेढ़ी सी चाल चलते हुए आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया। मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है? ठाकुर जी ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और माता पिता से आज्ञा मान करके बोले, पिताजी अब मैं अध्ययन की इच्छा है मेरे चित्त में, आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़ने जाऊं। वसुदेव देवकी की आज्ञा से श्री ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल अवंतिका उज्जैन पढ़ने के लिए गए और वहां सांदीपनी उपाध्याय के यहां श्री ठाकुर जी ने संपूर्ण शिक्षा ग्रहण की। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र मिले। लौट करके भगवान आए, उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा, गोपियों के साथ उद्धव जी का संवाद हुआ। जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी, भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार जैसे ही चढ़ाई की, भगवान रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी विश्वकर्मा को आज्ञा कर दी, एक नई नगरी का निर्माण करो, और समुद्र के बीचों बीच स्वर्ण की नगरी बनी जिसका नाम पड़ा द्वारिका।
द्वारिका के राजा भी पुनः उग्रसेन बनाए गए। भगवान प्रधानमंत्री हैं, परंतु पूरी द्वारिका ठाकुर जी को ही राजा मानती है। इसीलिए राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक वसुदेव नंदन देवकी नंदन मथुराधिपति श्री कृष्णचंद्र भगवान, ये भगवान का नाम हो गया है। क्या नाम है? राजाधिराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यदुवंश शिरोमणि वसुदेव देवकी नंदन द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान। भगवान को अच्छा नहीं लगता जब कहीं निकलते हैं, इतनी जोर जोर से चिल्ला के लोग ये बात कहते हैं। ठाकुर जी मन ही मन सोचते हैं, कोई एक बार कह दो नंद जी को लाला, कोई एक बार कह दो ब्रज को कन्हैया, कोई एक बार कह दो गैयान को गोपाल, कोई एक बार कह दो गोविंद। लेकिन सब यहां बड़ा बड़ा नाम लेते हैं ठाकुर जी का। कुछ दिन बाद बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। भगवान के विवाह का समय आया। नारद जी महाराज ने कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी का प्रस्ताव दिया। रुक्मणी जी ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके उनसे प्रेम करने लगी। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा, पत्र भगवान को भेजा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे नाथ, मैंने आपको देखा नहीं है, केवल सुना है। जब से सुना है तब से आपको पति रूप में मान लिया, आप आकर के मेरा वर्ण करो। भगवान ने रुक्मणी जी का जाकर के वर्ण किया। अपने रुक्मणी जी के भाई रुक्मी के साथ भगवान की थोड़ी नोक झोंक भी हुई और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ सुसंपन्न हुआ। रुक्मणी के पश्चात भगवान का द्वितीय विवाह जाम्बती, तृतीय विवाह सत्यभामा और चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ हुआ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। भगवान के जो विवाह हैं, अष्ट प्रमुख विवाह पृथ्वी के पंच तत्व और मानव के भीतर के 4 तत्व हैं। पृथ्वी के 5 तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और मानव के भीतर के 4 तत्व कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनमें से चित्त तत्व जो है मानव के भीतर, वो साक्षात परमात्मा है। तो बचे 3। तो पृथ्वी के 5 तत्व और मानव के भीतर के 3 तत्व, यही भगवान की अष्टपटरानियां हैं। पृथ्वी, कोई भगवान की पत्नी कोई पृथ्वी तत्व है, जैसे सत्यभामा वो पृथ्वी है, जैसे रुक्मणी वो अग्नि है, जैसे यमुना वो जल है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की 5 मुख्य पटरानी। और हम सब मानवों के भीतर के 3 तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार अभिमान नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। मुझे प्यास लगी, पानी पी रहा हूं, ये भी एक अभिमान है। ये सूक्ष्म अभिमान हम सबके अंदर है। भूख लगने पर भोजन करना, नींद आने पर सोना, ये 3 तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इन तीनों से भी भगवान ने ब्याह किया। भौमासुर राजा के यहां 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। भगवान ने उनको मुक्त किया। उन सब ने भगवान से प्रार्थना की कि आप ही हमें पत्नी रूप में स्वीकार करो। भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ये कौन है? ये वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड के मंत्र हैं। 16,100 ठाकुर जी की उपासना के। ब्राह्मण देवता आपके घर अनुष्ठान करते हैं, आपके हाथ में पुष्प देकर के कहते हैं श्री ठाकुर जी का स्मरण करो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकं तरतले वेणु कणे कंकड़म सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब ये पुष्प ठाकुर जी को छोड़ दो। इस प्रकार 16,000 मंत्र भगवत उपासना के जो हैं वे ही भगवान की 16,100 पटरानियां। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 16,108। भगवान सबके साथ अलग अलग भवन में एक साथ रहते हैं। नारद जी को भगवान ने गृहचर्या दिखाई, भगवान की नित्यचर्या का दर्शन किया। जरासंध राजा के यहाँ जाकर के भगवान ने 20,000 राजकुमारों को मुक्त कराया। भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। पांडवों का राजसूय यज्ञ था, उसमें ठाकुर जी पहुंचे, वहां जाकर के शिशुपाल का वध किया।
भगवान अपने बालकों को ज्ञान उपदेश करते हैं पर बालक नहीं मानते, और इसी बात से इन बालकों ने संतों का अपमान किया, जिसके कारण यदुवंश को मरने का श्राप मिला। भगवान बोले 5 गुण यदि आपके अंदर हैं, रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और कम आयु। रूप, यौवन, संपत्ति, बहुसम्मान और ऊंची पदवी, ये 5 गुण यदि आपके पास हैं और इनके साथ 6वां गुण सत्संग नहीं है, तो ये 5 आपको एक दिन घेर देंगे। आपके पास रूप है लेकिन सत्संग नहीं है तो आप रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। आपके पास धन है लेकिन आप सत्संग नहीं करते तो आपका धन आपका नाश करेगा। आपके पास यौवन है, आपका शरीर बहुत बलवान है, युवावस्था है, लेकिन आप सत्संग नहीं करोगे तो ये युवावस्था व्यर्थ हो जाएगी। आपकी कम उम्र में बहुत सम्मान हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं लोग, लेकिन आपके जीवन में सत्संग नहीं है तो आपका कम उम्र में सम्मान पाना विष के समान। भगवान के पुत्रों के अंदर ये सारे गुण हैं, रूप भी है, यौवन भी है, संपत्ति भी, उम्र भी कम है, ऊंची पदवी भी मिल गई, सब कहते हैं भगवान के बच्चे आ गए, लेकिन सत्संग नहीं है जीवन में। भगवान ने ये बात हम सबको बताई, मेरे खुद के बालकों ने सत्संग नहीं किया और पूरे यदुवंश के नाश का कारण बन गए। भगवान के प्रिय मित्र श्री सुदामा जी का चरित्र सुनाया गया। यदुवंशियों में आपस में एक दिन युद्ध हुआ, लड़ झगड़ करके सब लोग आपस में मरते चले गए। एर का नाम की विषैली घास थी, एक दूसरे पर फेंक दी, धीरे धीरे सबके प्राण निकल गए। बलराम जी महाराज भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं, लाला अब मोए आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग रूप धारण करके क्षीर सागर में श्री बलराम जी प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तभी एक भेलिया ने बाण मार दिया। भगवान ने कहा सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पैर में बाण लगा। अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन करके ठाकुर जी को लेने के लिए देवताओं ने विमान भेजा। भगवान ने उस भेलिया को ही विमान में भेज दिया, बोले जाओ। बोले आप कैसे आएंगे? भगवान बोले हम पे बहुत तरीके आने का, हम आते हैं। उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, मैत्री मुनि को ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। अद्भुत प्रसंग है श्रीमद् भागवत जी का, भगवान कृष्ण उद्धव संवाद। हम सबको प्रणाम करते हैं। हम साल में एक बार बद्रीनाथ कथा करते थे तो वहां उद्धव कृष्ण संवाद ही करते थे, पर 2 साल से अभी जाना नहीं हुआ। अब अगले वर्ष यदि जाएंगे तो वहां पुनः उद्धव कृष्ण संवाद होगा। भगवान ज्ञान उपदेश करके उद्धव जी ने पूछा कि नाथ आप चले जाएंगे तो हम कैसे जीवित रहेंगे? हम भक्तों का आश्रय क्या है? आपके जाने के बाद हम किसकी शरण में जाएंगे? तो भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। और ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति में परिणित हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में आकर के विराजमान हो गए। ये श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं, कोई पोथी नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। कुछ और लीलाएं हुई। यहां अर्जुन ने जाकर के सबको बता दिया, भगवान लीला पूरी करके चले गए। पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा के स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित जी महाराज बड़े हुए, एक अपराध संत का बना, ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। 7 दिन तक उन्होंने शुकाचार्य जी से कथा सुनी। आज 7वां दिन है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन तक कथा सुनी, आज कथा का विश्राम है। तक्षक सर्प आकर के तुमको डसेगा, बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं भगवान मृत्यु देह की होती है, आत्मा की नहीं होती। ये कथा सुनकर के, नियम करके, अनुष्ठान करके, ठाकुर जी से प्रेम लक्षणा भक्ति करके शरीर तो व्यक्ति यहीं छोड़ देता है, उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आपकी कथा से भी मैं अब इस बोध से अवगत हो गया हूं कि तक्षक सर्प शरीर को डसेगा, शरीर तो यहीं रह जाना है, आज नहीं तो कल। आज आकर के डसेगा तो आज ही रह जाएगा, पर मेरी आत्मा आपकी कथा के द्वारा इतनी प्रसन्न हो चुकी है, इतनी ज्ञान युक्त हो चुकी है कि वो मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर जाएगी।
त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। मैं मरूंगा, ये एक पशु बुद्धि है, तन मरता है, मैं नहीं मरता, मैं तो एक आत्मा हूं। अगर कर्म बचे होंगे तो दूसरा जन्म ले लूंगा, और कर्म निवृत्त हो गया होगा तो भगवत प्राप्ति कर लूंगा। इस प्रकार भगवान सुखदेव जी की कथा सुनकर के परीक्षित मुक्त हो गए। सुखदेव जी उठ करके वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी व्यास मंच छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। तक्षक सर्प ने आकर के स्पर्श किया, राजा परीक्षित का देह जल गया और उनकी आत्मा दिव्य आत्मा हो गई, और विमान में आरूढ़ होकर सबको दिखते हुए, सबको दर्शन देते हुए श्री परीक्षित जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। यहाँ पर और भी कई प्रसंग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय का दर्शन आदि किया, सबको हम वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम। सुन करके सब लोग बोलो और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण कीजिए भागवत जी का अंतिम श्लोक, विश्राम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम इतनी सामर्थ्य रखता है कि उस नाम का आश्रय लेने वाला अपने समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता चला जाता है, ऐसे प्रभु श्री नाम के आश्रय को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हापुड़ की ये कथा आज विश्राम हो रही है। आप सब लोग खूब भक्ति में आगे बढ़ो, खूब वृंदावन से प्रेम करो। जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं करना जिससे ठाकुर जी नाराज हो जाएं। और तो रूठें भले रूठें, पर तुम मत रूठो मालाधारी। भैया रूठ जाएं, दीदी रूठ जाएं, पिताजी रूठ जाएं, मैया रूठ जाए, पति रूठ जाए, बच्चे रूठ जाएं, ठीक है चलेगा, संसार रूठ जाए, पर हमारे श्याम सुंदर नहीं रूठें। ऐसी कोई क्रिया हमसे ना बने, इसका ध्यान रखना। आज तक यदि बनी है तो अब ना बने, ऐसा संकल्प ले लो। खूब कथा सुनो। हम पुनः बहुत जल्दी आप सबके मध्य में आएंगे। इन 7 दिनों में हमारी वाणी से कोई अपराध बना हो, हमने किसी को कुछ ऐसा कह दिया हो जिससे उसको बुरा लगा हो, हमारी कोई बात अच्छी ना लगी हो, आप सब लोग क्षमा करिएगा। हमारे पूज्य भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी, छोटे महाराज जी, बस यही प्रार्थना है गंगा मैया से, ऐसे ही महाराज जी हमको प्रेम करते रहें, बुलाते रहें, हम भी आते रहें। आप सब हापुड़ वासियों को जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय श्री राम। एक भाव गा करके आज की कथा को विश्राम करते हैं। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन होगी, मैं बैरागन हूँ। जिन भेषा मारो सावरोरी जय, जिन भेषा कुछ जलने की सी दुर्गंध क्यों आ रही है?
जिन भेषा मारो सावरो रीझे। अब जीवन कैसा करना है? हमारा जीवन ऐसा ही बनाना है जिससे ठाकुर जी रीझे। जिन भेषा राधा रमण जूरी है। ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी है। मैं सो ही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी। ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी। हो मैं तो सो ही भेष धरूंगी। देखो हमने तो कथा जा हमारी जल्दी पूरी करी। 12:30 बजे हमारा हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, वो 1 बजे आएगा। अब ओ बाला मैं बैरागन हूँगी हूँगी। मैं बैरागन हूँगी। सब लोग गाओ। प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा प्राण हमारा वहाँ बसत है। प्राण हमारा ओ यहाँ तो खाली को, यहाँ तो खाली को। हापुड़ में तो आप सबका तन घूमता है, मन तो श्री वृंदावन में ही है सबन को। प्राण तो सबके वृंदावन में ही बस रहे हैं। मात पिता परिवार सोई है। मात पिता परिवार सोई है। हाँ मात पिता परिवार सोई है। मात पिता परिवार सोई है। कहिए तिनका तोड़ वाला। कहिए तिनका तो हाँ बाला कहिए तिनका तोड़ वाला। कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी। मैं बैरागन होंगी। मैं बैरागन होंगी होंगी। मैं बैरागन श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्री श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय तू वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर सब लोग गाओ। पे उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो। श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट किया जहाँ। रूप गोस्वामी प्रगट कियो। राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन
सब लोग वहां पीछे वाली स्क्रीन पर देखो। गोविंद देव जी, बोल राधा गोविंद देव की। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रख, श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मोहन को रख, हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। बोल मदन मोहन लाल की। अभी मदन मोहन जी के भी दर्शन भय। मदन मोहन जी दिखाओ लाला। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख, हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। गोपी ग्वाल सब हिये और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ प्यारो प्यारो गोपीनाथ, प्यारो प्यारो गोपीनाथ। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, और मधु पंडित जिन कंठ लगायो। मधु पंडित जिन कंठ लगायो। जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। राधा गोपीनाथ की। हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सबते न्यारो। वृंदावन में सबसे न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। हे सघन कुंज यमुना
तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन में वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। पूजा उठा के गाओ, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट ओ आयो, प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, धवल कुंज ही मान, हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे, जहाँ कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन कुंजन की रज ओ धारे, हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास,